जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एनडीए वर्सेस डायरेक्ट एंट्री। आपको पता है कि अभी धड़ाधड़ एंट्रीज निकल रही है। टीएस का आया, फिर 10+2 बीटेक एंट्री का नोटिफिकेशन आया और एनडीए का तो प्रिपरेशन आपका चल ही रहा है। और जब आप एनडीए का भी फॉर्म भरते हो तो एनडीए के फॉर्म भरने के टाइम पे आपसे प्रेफरेंसेस मांगी जाती हैं, जिसमें एक आपका नेवी होता है, एक आर्मी होता है, एक एयरफोर्स होता है एंड फोर्थ वन जो ऑप्शन होता है वो होता है एनए। तो कई बार ये डाउट रहता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम क्या है बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो एनडीए और डायरेक्ट एंट्रीज होती है, तो पहला जो बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के स्ट्रक्चर्स में, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दोनों का अलग अलग होता है। एनडीए में क्या है, you everyone know that first you have to qualify the written exam, then it comes to the ssb, then medical, then merit list, then you go for finally in the nda, National Defense Academy. But in the direct entry, that was the easier from nda, that you have to only go for the ssb in the direct entries. Okay, लेकिन हुआ क्या कि अब इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंजेस आए हैं और इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। पहले ये क्या होता था, एंटायरली परसेंटेज बेस पे होता था, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें परसेंटेज पूछी जाती थी। तो अपने इंडिया में क्या है, सब कुछ पॉसिबल होता है। तो कई बार लोग स्कूल नहीं जाते थे, उनकी भी 90% आ जाती थी। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं कि इसमें जेई मैन को भी क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया है। ओके, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को जो बेसिक डिफरेंस होता है, पहला इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ओके, एंड फिर बात आ जाती है कि दोनों का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली 3 इयर्स ट्रेनिंग होती है एनडीए में, और उसके बाद भेज दिया जाता है पर्टिकुलर एकेडमी के लिए, जिसमें आर्मी वालों को आईएमए भेज दिया जाता है, नेवी वालों को आईएनए और एयरफोर्स वालों को एएफए। लेकिन जो एनडीए होता है, सॉरी नेवी होता है, एनए होता है, या जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, अलग होती है। जैसे जो नेवल एकेडमी होता है और 10+2 बीटेक एंट्रीज होती हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए, जो कि एजीमाला केरला में स्थित है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो एनडीए वाला कैडेट्स होता है, 3 साल के बाद यदि उसने नेवी का प्रेफरेंस रखा है तो वो भी कहां पहुंचता है, आपका आईएनए में पहुंचता है। और जिसने डायरेक्ट एंट्री से जा रहा है वो उसकी एंटायर ट्रेनिंग कहां पे होती है, तो वो उसकी आईएनए में ही होती है। खैर, हर किसी की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और देखो, एनडीए मैं कहूंगा कि नो डाउट एनडीए इज द बेस्ट, बिकॉज एनडीए का अपने एक अलग माहौल है, एनवायरमेंट है। बट आप ये कंपैरिजन करके मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई एनडीए अच्छा है तो टीएस बेकार है या 10+2 बेकार है। ये भी आपको ऑफिसर ही बना रही है और इसकी भी ट्रेनिंग वही होती है जहां एनडीए वालों को एक दिन जाना होता है। यानी कि फाइनली एनडीए वालों की भी तो कहां पे जाना है, आईएनए में जाना है, आर्मी के लिए आईएमए में जाना है, एयरफोर्स के लिए एफए में जाना है। ओके, तो इनका भी जो ट्रेनिंग होता है वो फाइनली वहीं पहुंचकर होता है। लेकिन डायरेक्ट एंट्रीज में क्या होता है कि एनडीए में क्या होता है, ये बेसिकली इनको बैटलफील्ड के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन बैटलफील्ड के जो बैकएंड वाला काम है, जैसे इंजीनियर्स हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का काम है, तो ये बेसिकली जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, इनसे इंजीनियर्स को चूज किया जाता है। क्योंकि आर्मी या इंडियन आर्म फोर्स की खासियत है कि वो अपना सुई से लेके जहाज तक अपना रखती है, यानी कि उसके पास क्या होता है, सब कुछ अपना होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इनका जो ट्रेनिंग होता है वो उसी तरीके से, और इनको क्या है, इंजीनियरिंग का डिग्री लास्ट में दिया जाता है। जैसे एनडीए वाले कैडेट्स को क्या है, बीएससी का डिग्री दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, तो वैसे ही इनको किसका दिया जाता है, बीटेक का डिग्री दिया जाता है। तो ये क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी जो रैंक स्ट्रक्चर्स हैं, पेमेंट स्ट्रक्चर्स हैं और बाकी जो सारी चीजें होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब बात सेवा की आ जाती है, जब बात इस देश को सर्व करने की आ जाती है, तो मेरा मानना यह है कि फिर वो एंट्री कोई सी भी हो, आपको क्या है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे फिर वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, या फिर आपका पैरामिलिट्रीज में सीएपीएफ हो गया, उसके अलावा आपका जैग एंट्री हो गया, एनसीसी एंट्री हो गया, दे ऑल लीड्स टू द
इंडियन आर्म फोर्सेस। आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी जाके क्या है आप देश को सर्व कर सकते हैं। बट एनडीए को बेस्ट क्यों कहा जाता है, इसका एक रीजन है कि अभी आप देखो जो तीनों सेना के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं वो कहां से होते हैं, वो एनडीए वाले ही होते हैं। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से ये मान के चलो कि आज कोई बच्चा वो अर्ली एज में यानी कि 17-18 की एज में यदि वो एनडीए में चला जाता है तो ये मान के चलिएगा कि वो आगे आने वाले दिनों में वो हमारा क्या है, ये मान के चलो कि वो किसी ना किसी विंग्स का क्या बनने वाला है, या तो वो थल सेना अध्यक्ष बनेगा या वायुसेना या फिर नौसेना अध्यक्ष, वो ये मान के चलिएगा कि बनेगा। या फिर आप उसको हायर रैंक पे आज से मतलब 25 30 35 साल की सर्विस के बाद आप उसको वहां पे या अपने आप को आप वहां पे देख सकते हैं यदि आप अर्ली एज में क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, बट फौज वही है। और नेवी में चाहे आप एनडीए के थ्रू जाओ चाहे एनए के थ्रू जाओ, ट्रेनिंग का वही अंदाज है, वही तरीके हैं, बस बैटलफील्ड की ट्रेनिंग्स थोड़ी हार्ड होती हैं, इंजीनियरिंग्स वगैरह में थोड़ा पढ़ाई वगैरह पे फोकस किया जाता है, बट मिनिमम ट्रेनिंग तो उनकी भी क्या होती है, वही होती है। बट एनडीए तो एनडीए ही है, बट ऐसा नहीं है कि आप बाकी एंट्रीज को ध्यान ही ना दें, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप उस पे क्या है फोकस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, दैट अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक अगेन एंड अगेन, मौका मिला है तो छोड़ने का नहीं है। चलिए, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वी आर डूइंग रेगुलरली प्रैक्टिस ऑन आवर स्पेशल क्लासेस and very soon we are going to start Ragda series, so please follow me on the Unacademy special class daily live at 12 pm, जहां पे आप बहुत सारी प्रैक्टिस का क्या कर सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने इस प्रैक्टिस में, और वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द Unacademy platform, you can use the code SS30 to get 10% on any of subscription on Unacademy platform. So guys, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।